अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और इस चैनल का पर्पज़ आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखानी है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कंसेप्ट क्लियर कराने वाला हूँ कि बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या, इससे होता क्या है और इसका स्कोप इतना ज़्यादा क्यों है। अगर आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, इसका कंसेप्ट मैं आप लोगों को 3 सवालों के जरिए क्लियर करवाऊंगा जो मेरे ख्याल में हर बिगिनर के जहन में आ रहे होंगे। तो पहला सवाल ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या और इसका कितना स्कोप है। बिल्कुल सादा और आसान जबान में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जी, जब आप लोग बाजार जाते हो या किसी मेन चौक पर जाते हो तो वहां पर आप लोगों को बैनर या पोस्टर लगे हुए दिखाई देते हैं जो किसी कंपनी ने अपने किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाए होते हैं, मतलब कि मशहूरी के लिए लगाए होते हैं। तो उस पोस्टर या बैनर के ऊपर जो डिजाइन बने हुए होते हैं, मतलब कि तस्वीरें लगी हुई होती हैं, खूबसूरत कलर दिखाई दे रहे होते हैं या उर्दू, हिंदी या इंग्लिश लिखी हुई होती है, तो उस पूरे डिजाइन को हम ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। इसी तरह जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो हर पार्टी जगह जगह पर अपने पार्टी के नाम के पोस्टर लगवाती है, तो उस पोस्टर के ऊपर भी जो डिजाइन बना होता है वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग है। ठीक है, इसी तरह जब आप लोग किसी दफ्तर, फैक्ट्रियों या कंपनी में जाते हो तो उसके नाम के साथ एक छोटा सा निशान बना होता है जिसे हम लोगो बोलते हैं, वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग है, उसे भी एक ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करता है। ठीक है, इसी तरह जब आप लोग किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाते हो तो उनकी दीवारों के ऊपर पोस्टर, बैनर लगे होते हैं, तो उन पोस्टर बैनर को भी हम ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं। मतलब कि उसके ऊपर जो डिजाइन बना होता है वो सारी की सारी ग्राफिक डिजाइनिंग है, उसे ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करता है। ठीक है, ये तो होगी प्रिंटेड चीजें, मतलब कि प्रिंट किए हुए डिजाइन। इसी तरह इसके अलावा आप लोग जब कोई स्क्रीन देखते हो, जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल के अंदर जो वॉलपेपर होते हैं या ऐप होते हैं या गेम होते हैं जो आप लोग खेलते हो, तो ये सारी की सारी ग्राफिक डिजाइनिंग है। इन सब चीजों को ग्राफिक डिजाइनिंग बनाता है, ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। ठीक है, या यूं समझ लो आप लोगों का जो मोबाइल है 99% इसे एक ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करता है, इसका इतना स्कोप है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग किसी किराना स्टोर जाते हो, जनरल स्टोर जाते हो, मेडिकल स्टोर पे जाते हो, वहां से आप लोग कोई टॉफी खरीदते हो, बिस्किट, निमको, पापड़, चॉकलेट या कोई क्रीम है, लोशन या आप लोग कोई मेडिसिन खरीदते हो, तो उसके गत्ते या शॉपर के ऊपर जो डिजाइन बना होता है वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग है, उसे भी ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। या तो सादा और आसान लफ्जों में यूं समझ लें कि आप लोग कोई भी पिक्चर या डिजाइन देखो जिसे देखकर आप लोगों को ये लगे कि यार ये कंप्यूटर से बनाया गया, तो आप फौरन समझिएगा कि वो ग्राफिक डिजाइनिंग है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग का कंसेप्ट तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका स्कोप कितना है। यार इसका बहुत स्कोप है, इतना स्कोप है कि आप लोग दुनिया में कोई भी फील्ड उठा लो, कोई भी फील्ड उठा लो, तो उसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं ग्राफिक डिजाइनिंग नजर आएगी। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, न्यूज चैनल हो गए, फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह वगैरह, इन सबको ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है। ये ग्राफिक डिजाइनर के बगैर अधूरे हैं। आप लोग फिल्म देखते हो या ड्रामा देखते हो तो उनके साथ एक बैनर या पोस्टर बना हुआ होता है जो इन वीडियोस को या फिल्म को या ड्रामे को जो है ना चार चांद लगाता है। तो इस पोस्टर या बैनर को कौन बनाता है? ग्राफिक डिजाइनर बनाते हैं। इसी तरह यूट्यूब या फेसबुक की वीडियोस के लिए थंबनेल बनते हैं, उन थंबनेल को कौन बनाता है? ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। इसी तरह आप लोग जब वीडियो देख लेते हो तो दरमियान में फोटो वाले ऐड दिखाई देते हैं, इन ऐड को कौन डिजाइन करता है? ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करता है। और डिजाइनर इन सब चीजों के काफी चार्ज करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो ग्राफिक डिजाइनर के बगैर अधूरे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो इसका स्कोप है ही, इसके अलावा ऑफलाइन में भी इसका बहुत स्कोप है। आप लोग कहीं पे भी जाते हो आप लोगों को कहीं ना कहीं ग्राफिक डिजाइनिंग नजर आएगी। मिसाल के तौर पर आप लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में जाते हो तो वहां पे भी बेबहा पोस्टर, बैनर लगे होते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो उन पोस्टर बैनर को कौन बनाता है? यार ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। इसके अलावा आप लोग कहीं पे भी जाते हो, यार आप लोग किराना स्टोर पे जाते हो, जनरल स्टोर पे जाते हो, मेडिकल स्टोर पे जाते हो, आप लोग सर्विस स्टेशन पे जाते हो, पेट्रोल पंप पे जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, होटल पे जाते हो, पार्क में जाते हो, आप लोग
दूध वाले की दुकान के जाते हो, आप लोग किसी हार्डवेयर की दुकान पे जाते हो, सॉफ्टवेयर की दुकान पे जाते हो, आप लोग कंप्यूटर वाले की दुकान पे जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जाते हो, आप लोग मोबाइल वाली दुकान पे जाते हो, सब्जी मार्केट में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, आप लोगों को हर जगह पे कहीं ना कहीं ग्राफिक डिजाइनिंग नजर आएगी। इन सब ने अपने काम के हिसाब से जो पोस्टर या बैनर लगवाए जाते हैं, उन पोस्टर बैनर को कौन बनाता है? ग्राफिक डिजाइनर ही बनाता है, ठीक है। मतलब किसका बहुत स्कोप है यार, इसका इतना स्कोप है। रेडी वाला देखा आपने, रेडी वाले को भी ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है। उसने अपनी रेडी की साइडों में जो पोस्टर या बैनर लगे जाते हैं, उनको कौन बनाता है यार? ग्राफिक डिजाइनर ही बनाता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यार कहीं पे भी जाते हो तो आप लोगों को हर जगह कहीं ना कहीं ग्राफिक डिजाइनिंग नजर आएगी, ठीक है। बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग का जो असल मफहूम या जो तशरीह है वो ये है कि ग्राफिक डिजाइनर हमारे प्रॉब्लम का सलूशन है। ग्राफिक डिजाइनिंग किस तरह से हमारे प्रॉब्लम का सलूशन है? मिसाल के तौर पर आप लोगों ने एक होटल ओपन किया है और आप लोग ये चाह रहे हो कि इस होटल के बारे में सभी को पता चले, तो आप लोग क्या करोगे? हर बंदे को पकड़ पकड़ बोलोगे कि भाई हमने होटल ओपन किया है, ऐसा करोगे? नहीं ना। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सलूशन है ग्राफिक डिजाइनिंग। आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की मदद से 20, 50, 100 जो है ना पोस्टर बना लो, फिर मेन चौकों पे जाके ना उनको लगा दो, तो इस तरह से हर किसी को पता चल जाएगा कि भाई फलां जगह पे एक होटल ओपन हुआ है। इसी तरह आप लोग एक फ्लैट डिजाइन बना लो जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर दो। इसी तरह जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उनको भी पता चल जाएगा कि भाई फलां जगह पे एक होटल ओपन हुआ है। इस तरह से जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इसके अलावा जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो जो कैंडिडेट एमपी या एमएनए की सीट के लिए खड़े होते हैं, तो उन सब की भी यही कोशिश होती है कि अवाम को पता चले कि भैया हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अवाम को कैसे पता चलेगा कि भैया आप इलेक्शन लड़ रहे हो? तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सलूशन भी ग्राफिक डिजाइनिंग है। इसकी मदद से जो है ना वो लोग बहुत सारे पोस्टर या बैनर छपवा कर जगह जगह पर लगवा देते हैं, जिन्हें देखकर हमें आसानी से पता चल जाता है कि भाई फलां फलां जो है ना इस बार इलेक्शन में लड़ रहा है, खड़ा हो रहा है, ठीक है। इस तरह से जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग हमारे प्रॉब्लम का सलूशन है। आई होप आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है और इसका स्कोप इतना ज्यादा क्यों है, ठीक है। अब हम अपने अगले सवाल, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग को हम कितने अरसे में सीख सकते हैं और इसके लिए हमें कंप्यूटर में कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए जी, अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग को अपना करियर बनाना चाहते हो, इसे लाइफ टाइम के लिए अपना रोजगार बनाना चाहते हो और इससे आप लोग अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हो, तो इसको सीखने के लिए कम से कम आप लोगों को 6 महीने लगेंगे। इससे ज्यादा अरसा लग सकता है, इससे कम अरसा नहीं लगेगा अगर आप लोग एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो। और जो इंस्टीट्यूट आप लोगों को बोलते हैं कि हम 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप लोगों को एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बना देंगे, तो आप फौरन समझिएगा कि उन्हें अपनी फीस से मतलब है। आप लोग ग्राफिक डिजाइनर बनो या ना बनो, तो उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल सही और सच बता रहा हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखने के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग या कोई भी स्किल आप लोग सीखते हो तो उसे सीखने के लिए कम से कम आप लोगों को 6 महीने लग सकते हैं यार। इससे ज्यादा अरसा लग सकता है, कम नहीं लग सकता। आप लोग कोई भी स्किल सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं, कोई भी स्किल सीख लो, ठीक है। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के लिए हम लोगों को 3 सॉफ्टवेयर काफी हैं। अगर इन तीनों में से आप लोग एक भी सीख जाते हो तो तब भी आप लोग अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो। तो वो 3 सॉफ्टवेयर कौन से हैं? एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा। एडोब इलस्ट्रेटर और जो कोरल ड्रा है, ये दोनों सॉफ्टवेयर एक जैसे हैं, दोनों सेम है, दोनों का काम एक जैसा है। लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि जो एडोब इलस्ट्रेटर है वो नया है और जो कोरल ड्रा है वो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन काम दोनों का एक जैसा है। आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग कोरल ड्रा सीखो या एडोब इलस्ट्रेटर सीखो। मैं इंशाल्लाह दोनों सॉफ्टवेयर ही सिखाऊंगा, ठीक है। अगर दोनों सीख जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहला जो सॉफ्टवेयर है एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप इन सब का बाप है, मतलब कि जितने भी सॉफ्टवेयर उन सब का बाप है, और थोड़ा सा मुश्किल भी है। अगर आप लोग एडोब फोटोशॉप पहले चलाना सीख जाते हो तो फिर आप लोगों के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर सीखना आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम भी पहले इंशाल्लाह एडोब फोटोशॉप से ही सीखना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि मुश्किल से आसानी की तरफ जाएंगे। तो आप लोग अगर फोटोशॉप को अच्छे से सीख जाते हो तो बाकी की जो 2 सॉफ्टवेयर बचेंगे उन्हें आप लोग बड़ी जल्दी और आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। अब हम तीसरे और आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो मेरे ख्याल में हर किसी के जहन में सबसे पहले आता है। वो क्या है कि अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीख जाते हैं तो इससे हम अर्न कितना कर सकते हैं, कमा कितना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो आप लोगों की अर्निंग डॉलर्स में होगी।
और जो लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, अगर वो एक छोटा सा भी डिजाइन बना दें तो उसके वो $5 से $10 चार्ज करते हैं, जो पाकिस्तानी 15 से 2000 रुपये बनते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आप लोग एक छोटा सा भी कोई चीज डिजाइन करके देते हो तो आप लोग उसके $5 से $10 आसानी से चार्ज कर सकते हो। तो ये फिर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग यहाँ से कितना अर्न कर सकते हो, कितना डॉलर्स कमा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग ऑफलाइन काम करना चाहते हो, मतलब किसी दुकान पे काम करना चाहते हो, तो वो जो है ना आप लोगों को स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से 30,000 के दरमियान देंगे। और फिर अगर आप लोगों का काम उनको अच्छा लगता है तो वो बाद में आप लोगों की सैलरी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो वो भी आप लोगों को स्टार्टिंग सैलरी 20 से 30,000 के दरमियान देंगे। 3 महीनों तक आप लोगों को देखेंगे। 3 महीनों के बाद आप लोगों की सैलरी वो दोबारा लगाएंगे। अगर आप लोगों का काम उनको अच्छा लगता है या आप लोग अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, आप जैसे पहले थे, आप लोगों में जो है ना बेहतरी आ गई है, तो आप लोगों की हो सकता है वो सैलरी डबल कर दें, वरना 5, 10, 15,000 जो है ना वो बढ़ा ही देंगे। इसके अलावा हर 6 महीने के बाद और फिर साल के बाद आप लोगों की सैलरी बढ़ाते जाएंगे ऐसा ऐसा। ठीक है, अगर आप लोग ऑफलाइन जॉब करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप लोग किसी कंपनी को ही ज्वाइन करो, क्योंकि आप लोगों को वो अच्छी फैसिलिटीज देते हैं। हफ्ते में आप लोगों को वो 2 छुट्टियां देंगे, हर गवर्नमेंट छुट्टी के साथ छुट्टी देंगे। इसके अलावा 1.5 छुट्टी उनकी तरफ से भी अलाउ होती है, और सैलरी जो है वो भी टाइम टू टाइम मिल जाती है, और ऐसा ऐसा वो बढ़ती भी रहती है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के साथ कोई इशू आ जाता है तो तब भी आप लोगों को आसानी से छुट्टी मिल जाती है। ठीक है, तो ये थी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी, और ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जितने भी सवाल थे आप लोगों के वो क्लियर हो गए होंगे। कि इसके अलावा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फोटोशॉप को स्टार्ट करेंगे। उस वीडियो में आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन करूंगा कि बेसिकली उसमें होता क्या है, उसमें उसके अंदर क्या क्या टूल्स मिलते हैं, हमें क्या क्या फीचर हैं उसके। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वही स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हो वो भी अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।